हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे पंच परमेश्वर जो चैप्टर चल रहा था उसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले भी यहाँ तक ऑलरेडी समझ लिया था। ठीक है, आज हम लोग इसके नेक्स्ट पैराग्राफ से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कहा गया है कि मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे, उन्हें अपने सोंटे पर अधिक भरोसा था। सोंटे का मतलब होता है डंडा। ठीक है, जुमराती जो थे वो तो एक शिक्षक थे, तो उन्हें अपने डंडे पर ज़्यादा भरोसा था क्योंकि और उसी सोंटे के प्रताप से आज आसपास के गांव में जुम्मन की पूजा होती थी और उनके लिखे हुए रहनमा में या बैनामे पर कचहरी का मुरहरी भी कलम न उठा सकता था। यहाँ पे दो शब्द दिया हुआ है, देखो। रहनाम सोंटे का मतलब होता है डंडा। ठीक है, रहनुमामे का मतलब है वह कागज़ जिस पर बंधक या गिरवी की जो शर्तें लिखी जाती है उसे हम लोग रहनुमामे या फिर बैनामे बोलते हैं। और मुरहिर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कागज़ पर लिखता है। ठीक है, या फिर उसे हम लोग लिखने वाला बोल सकते हैं या फिर लेखक बोल सकते हैं। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। यहाँ पे जो जुमराती हैं सब उन्हीं के बदौलत पढ़ लिख कर बड़े होकर ये सारे जो काम कर रहे हैं, कोई डाकिया है, कोई कांस्टेबल है, कोई तहसील है, कोई चपरासी है, सब उन्हीं की पुण्य प्रताप का फल है। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था। यहाँ पे जो अलगू चौधरी हैं इस चैप्टर में, अलगू चौधरी की बात हमने कल के वाले वीडियो में की थी। अलगू चौधरी और जो जुम्मन शेख थे ये दोनों मित्र थे। तो यहाँ पे अलगू चौधरी जो थे उनका जो अपने गांव में मान सम्मान हुआ करता था वो धन के कारण था, लेकिन जुम्मन जो थे उनकी जो मान सम्मान होता था वो उनके अपनी विद्या के कारण होता था, क्योंकि जुम्मन के पिताजी थे जुमराती। ठीक है, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। जुम्मन शेख की एक मौसी थी, उसके पास बहुत बड़ी थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत मतलब जो संपत्ति होता है वही था मौसी के पास। ठीक है, जिसे हम लोग खाला बोलते हैं या फिर मौसी बोलते हैं। परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था, लेकिन उस खाला या फिर मौसी का संबंधी कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया। ठीक है, जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री मतलब खालाजान ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन शेख के नाम की थी, क्योंकि जुम्मन शेख चाहता था कि वो सारी संपत्ति उसकी जो मौसी है वो उसके नाम कर दे। लेकिन जब तक ये सब मतलब नहीं हुई थी तब तक जो खालाजान थी, जो मौसी थी, उनका खूब आदर सत्कार किया जुम्मन शेख ने। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए, हलवे पुलाव की वर्षा उन पर करता था। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्री हुई उनकी खातिरदारियां करनी बंद हो गई। जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन। करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। अब ये जो करीमन थी वो जब उन्हें खाना देती थी तो बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलती थी अपनी मौसी या फिर खालाजान को। ठीक है, जो जुम्मन की खालाजान थी उनको, और ये करीमन जो थी जुम्मन की पत्नी थी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। अब जैसे ही रजिस्ट्री हो चुकी है, अब तो उनसे यहाँ पे जो मौसी हैं उनसे अब कुछ लेन देन तो है नहीं, सारी संपत्ति तो अपने नाम जुम्मन ने कर ली है। अब खालाजान को नित्य मतलब हमेशा ऐसी कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर कर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल लेते। यहाँ पे उनके घर में अब उनकी जो मौसी थी उनको ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि बुढ़िया पता नहीं कब तक जिएगी, 2-3 बीघे तो अपने ऊपर ले चुकी है, मानो मोल ले लिया हो। ठीक है, बघारी दाल के बिना इनकी रोटियां नहीं गलती है। जितना रुपया हम लोगों ने इन पर खर्चा कर चुके हैं, अगर इतने रुपये हमारे पास होता तो हम पूरा गाँव खरीद लेते। ये बातें यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा। खालाजान भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने कुछ दिन सहा और सुना तो चुपचाप सहा। पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। गृह स्वामी मतलब यहाँ पे स्थानीय
स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी मतलब उनकी पत्नी के बारे में कहा गया। ठीक है, जुम्मन जो थे उनके, जब उनकी खाला जान ने अपने ये सारी बातों की शिकायत, तो उनकी पत्नी की शिकायत तो जुम्मन के पास की, तो जुम्मन ने कहा कि जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। अब जुम्मन अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पे अपनी पत्नी को वो बोल रहा है कर्मचारी गृहस्वामी। ठीक है, अब उनके प्रबंध में वो कुछ नहीं बोलना चाहा कुछ दिन तक, और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका कर खा लूँगी। उसने कहा कि तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना खाना खुद बनाकर खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? जुम्मन गुस्सा हो गया और उसे बोला कि क्या रुपये यहाँ पे फलते फूलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। अब खाला जान यहाँ पे बोल रही हैं कि तुम मुझे कुछ दोगे या नहीं खाने पीने के लिए, रूखा सूखा ही दे दो, पर मुझे पैसा दे दो, मैं खरीद कर खा लूँगी। जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़ी ही समझा था कि तुम मौत से लड़ कर आई हो। अब यहाँ पे जुम्मन बोल रहा है कि मैंने थोड़ी ना समझा था कि तुम इतने दिन तक जीवित रहोगी, मौत से लड़ कर आई हो मतलब तुम मरने वाली नहीं हो। खाला, जो उनकी खाला जान थी, वो बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत करूंगी तुम पर। उन्होंने धमकी दी पंचायत करने की। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ आते देखकर मन ही मन हंसता है। यहाँ पे शिकारी और हिरन की बातें की गई है, क्योंकि जुम्मन को वो बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी ये रात दिन का खटखट पसंद नहीं। अब यहाँ पे अपनी खाला जान को बोल रहा है कि ठीक है आप जाइए और जाकर पंचायत कीजिए, मुझे पंचायत से डर नहीं है, और मुझे रोज़ मतलब हर रात और दिन का ये खटखट पटपट मुझे पसंद नहीं है, आप जाइए। अब वहाँ पे जुम्मन जो है वो हंस रहा है, क्योंकि वो जानता है कि गांव में तो उसका पूरा इज्जत है, मान सम्मान है, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पिक्चर में यहाँ पे खाला जान है। ठीक है, यहाँ पे खाला जान है और यहाँ पे ये पंचायत बैठी है। ठीक है, यहाँ पे पंचायत बैठी है, 5 लोगों की जो समाहार होती है पंचायत। ठीक है, और यहाँ पे ये गांव वाले बैठे हैं, यहाँ पे नीचे गांव वाले बैठे हैं जो यहाँ पे विचार कर रहे हैं, सब लोग बैठकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह ना था, क्योंकि जुम्मन आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसकी अनुग्रहों का ऋणी ना हो, ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। ठीक है, मैंने जो पहले बोला वही बातें लिखा गया है कि जुम्मन के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। अब उसने कहा था कि आसमान के फरिश्ते तो यहाँ पे आएंगे नहीं, यहाँ पे अगर पंचायत हुई तो मेरी जीत पक्की है। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में घूमती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी, एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ पे जो बूढ़ी खाला जान थी वो एक मतलब न्याय के लिए बहुत सारे गांव में घूम घूम कर लोगों के पास जाती थी, हाथ जोड़ती थी कि मेरा मतलब जो है वो न्याय कीजिए। कमर उनका झुक कर इतना मतलब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, वो चल नहीं पाती थी, किसी तरह से चल कर अपना अधिकार के लिए लड़ाई कर रही थी। एक एक पग चलना उनके लिए दूभर हो गया था, का मतलब है उनके चलने के लिए मतलब चलने के लायक नहीं थी, बहुत मुश्किल से चलती थी, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना बहुत ज़रूरी था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए हों। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके सामने बूढ़ी ने उस खाला जान ने अपनी दुख दुविधा ना कहा हो, पर बहुत सारे लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी। किसी ने तो यूं ही ऊपर मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने की गालियाँ दे दी। किसी ने जमाने की गालियाँ दी, किसी ने हूँ हाँ करके उनकी बातों को टाल दिया। कहा कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज मरे या कल, पर हवस नहीं मानती। कोई बोल रहा है कि ये जो बूढ़ी हैं, ये जो खाला जान हैं, इनके कब्र में पाँव लटके हुए हैं, मतलब कब मर जाएंगी कोई पता ही नहीं है, पर फिर भी आज मरे या कल, पर हवस नहीं मानती, मतलब इनकी जो इच्छा है वो नहीं मान रही है। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। लोग ऐसी बातें बोल रहे थे उन्हें। ठीक है, तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है? कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे, रसास्वादन का मतलब है यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, हास्य रस और रसास्वादन। ठीक है, यहाँ पे हास्य रस और रसास्वादन मतलब उनकी सारी बातों सुनकर कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन पर हंसी उठा रहे थे। ठीक है, हंस रहे थे।
झुकी हुई कमर, झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सनके से बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आए। ये सारी बातें देखकर लोग इन पे हंस रहे थे। ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दिन बत्सल पुरुष बहुत कम थे। मतलब उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति शायद था नहीं, ठीक है, जिनको मतलब अब उस खाला जान को मदद कर सके, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने उस बूढ़ी की, उस खाला जान की बातों को अच्छे से सुना और उन्हें सांत्वना दे कि उन्हें न्याय मिलेगा। चारों ओर घूम घुमा कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। ठीक है, खाला जान ने सबको बुला लिया और कहा कि तुम भी थोड़े समय के लिए, दम भर का मतलब एक क्षण के लिए, तुम भी मेरी पंचायत में चले आना। अलगू, क्योंकि अब उन्हें इस गांव में किसी पे भरोसा नहीं था और अलगू पर भरोसा नहीं था ऐसी बात नहीं थी, पर उन्होंने कहा कि तुम भी चले आना, अगर देखोगे अगर मेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो कुछ पता नहीं क्या कुछ कर जाओ। अलगू, मुझे बुलाकर क्या करोगी? अलगू बोल रहा है कि मुझे बुलाकर क्या करोगी, कई गाँव के आदमी तो आएंगे ही। खाला बोली, अपनी विपदा तो सबके आगे रो आई, अब ना जाने, अब आने और न आने का इख्तियार उनको है। बोल रहे हैं कि सबको मैंने बता दिया अपनी परेशानी, अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। अलगू, यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूँगा। अलगू ने बोला कि ठीक है, मैं आने को आ जाऊंगा पर पंचायत में मुंह नहीं खोलूँगा। खाला बोली, क्यों बेटा? अलगू ने कहा, अब इसका क्या जवाब दूँ, अपनी खुशी मेरी खुशी है, मैं मुंह नहीं खोलूँगा। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पर अलगू बोल रहा है कि जुम्मन जो है वो मेरा मित्र है और उससे मतलब मैं दुश्मनी नहीं ले सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अब यहाँ पे खाला जो है बोल रही हैं कि क्या तुम्हारी दोस्ती में दुश्मनी में बदल जाएगी, इस डर से तुम जो सच्चाई है उसकी बात नहीं करोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है। ठीक है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका। यहाँ पे जो बूढ़ी खाला जान थी उन्होंने कहा कि हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है और फिर उसे कोई नहीं जीत सकता। ये बातें सुनकर जो अलगू था वो कुछ भी उत्तर न दे सका खाला जान को। ठीक है, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के दर्द से ईमान की बात ना कहोगे? ठीक है, ये सारी बातें उसके मन में मतलब घूम रहे थे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने देखा कि अलगू अब पंचायत में जाने वाला है। ठीक है, पंचायत में जाने के बाद खाला जान ने उसे बुलाया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन इसके बाद का जो भी इसमें कहानी में रहेगा, ठीक है, जो भी बचा हुआ है इसे हम लोग अपने इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।